इज दैट ओके? यस सर। अच्छा, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? That's going to be the derivative of this. Which is equal to x into d square u plus du plus du. ठीक है? यस यस सर। ठीक है, which is equal to x into d square u plus 2 times du, right? Is that okay? यस सर। Okay. तो अब इसका थर्ड डेरिवेटिव d cube of xu is d of x into d square u plus 2 times du, इसका d, which will be equal to x into d cube u plus d square u plus 2 times d square u again. ठीक है? ठीक है? यस यस सर। तो which is equal to x into d cube u plus 3 times ये d cube, सॉरी, बन गया, पैटर्न आ गया. Is that okay now? Yes, sir. Okay. So we get a pattern. अब अगर मुझे एफ डी अप्लाई करना है एक्स इंटू यू पे, मतलब एफ डी इज द पॉलिनोमियल, एक्स इंटू यू पे अप्लाई करना है, तो यूजिंग दिस above results, you will get that मैं ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ. अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, डी टू द पावर के जब हमने एक्स इंटू यू पे अप्लाई किया तो आपको क्या मिला था? एक्स इंटू डी टू द पावर के यू प्लस डी बाय डी डी ऑफ डी टू द पावर के यू. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. यू अंडरस्टैंड? ऐसे यू बाहर, सॉरी, ये देखो, इधर देखो ना, ये जो 4d क्यूब है ये इस d4 का डेरिवेटिव है ना. कहाँ पे? यहाँ पे k माइनस वन होना चाहिए ना. देखो ये आपका है डी डी के यू प्लस डी के माइनस वन इंटू के यू, ये है ना वैसे तो. दिस इज व्हाट यू हैव ना. यस सर। ठीक है, और ये जो चीज है के डी के माइनस वन, इसको मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं. That's a general pattern.
उसका डेरिवेटिव आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड। अगर मैं एफ डी अप्लाई करता हूँ एक्स यू पे, अगर मैं एफ डी अप्लाई करता हूँ एक्स यू पे, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एक्स ऑफ एफ डी यू। मैं बाकियों को मुझे ऐड ही करना है ना, मुझे पीछे वाली टर्म्स को ऐड मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो आई गेट दिस, यू अंडरस्टैंड क्या कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। सो ये मैं मिटा देता हूँ। तो इज दिस फॉर्मूला ओके, ये जो आप लिखा हुआ है, इज दिस ओके, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मैनिपुलेशन करूंगा, छोटा सा काम करूंगा। आई विल पुट, ठीक है, आई विल पुट एफ डी ऑफ यू, ये जो एफ डी ऑफ यू है, ठीक है, आई विल पुट दिस इक्वल टू वी, ठीक है, आई विल पुट दिस टू बी इक्वल टू वी, सो दैट मेरा जो u है, ठीक है, u है that is 1 by fd of v. Is that okay? Yes, sir. So if I put fd of u to be equal to v, तो u is 1 by fd of v, तो मुझे क्या मिलेगा दोनों साइड्स पे? तो मुझे मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं इसको, fd of x into 1 by fd of v is equal to x into fd into 1 by fd of v, जो कि एक्चुअली v बन जाएगा, प्लस d by dd of fd applied on 1 by fd of v. Is that okay? Yes, sir. मैंने u को 1 by fd of v लगाया। Is that okay? Yes, sir. ठीक है। तो now what I'll do is, what is this term, the first term on the right hand side? ये क्या है? What is this? This is xv, ठीक है। I take the other terms to the मतलब I'll take the term to the left hand side, जो second term है, तो मुझे क्या मिलेगा? I'll get fd of x, fd of x into 1 by fd of v, ठीक है, ये तो टर्म ऐसे लिखी, माइनस d by dd of fd into 1 by fd of v. Is that okay? अभी तो मैंने वैसी टर्म्स को लिखा है। Is that okay? Now what I do is I apply the operator 1 over fd on both sides, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे 1 over fd निकालना है xv का, राइट? दिस इज व्हाट आई फाइनली वांट, दिस इज व्हाट आई फाइनली वांट। मुझे 1 by fd निकालना है x into v का। तो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई द ऑपरेटर 1 by fd ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं 1 by fd को दोनों साइड्स पे अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा राइट हैंड साइड पे? जो पहली टर्म पे अप्लाई करूंगा फिर तो ये टर्म रह जाएगी सिर्फ x into 1 by fd of v, ठीक है। सॉरी ये v नीचे है, ऊपर है, ऐसे, माइनस एफ डैश डी, उसको मैं एफ डैश लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय एफ डी का स्क्वायर इंटू व्हाट विल आई गेट? v. Is that okay? मैंने इसके ऊपर 1 by fd अप्लाई किया है। इस टर्म पे 1 by fd अप्लाई करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा। इस पूरे के ऊपर अप्लाई करूंगा, इसको मैंने f डैश डी लिख दिया, नीचे एक fd ऑलरेडी था तो fd का स्क्वायर आ जाएगा साथ में। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला।
This is my final formula. 1 by FD applied on x into V is equal to x into 1 by FD of V minus F dash D divided by FD का whole square into. इस केस का ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं एग्जैक्टली, थोड़ी सी फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है. अप्लाई करना तो आसान है इसको भी. एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि अगर, हाँ बोलो सर इन दोनों टर्म्स के बीच में पहले प्लस साइन था, फिर बाद में माइनस कैसे आया? हम इस स्टेज पे इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गए हैं तो माइनस हो गया ना. ओके सर. ठीक है. अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर एफ डी बन गया, अगर एफ डी है तो ऑफ कोर्स उस केस में 1 ओवर एफ डी जो है वो 1 ओवर डी बन जाएगा, विच इज द इंटीग्रल साइन. ठीक है, विच इज द इंटीग्रेशन. तो उस केस में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? उस केस में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला वो क्या बनता है? इंटीग्रल ऑफ एक्स वी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, इज इक्वल टू एक्स टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वी माइनस एफ डैश डी कितना है 1, एफ ऑफ डी कितना है डी स्क्वायर ऑफ वी. इज दैट ओके? And that is equal to, I can write that as equal to x into integral of v minus integral of v. Is that okay? जो x का डेरिवेटिव है वो तो 1 है. तो what is this equal to? What is this basically? ये जो चीज है अगर f d is equal to d है तो ये जो चीज है ये क्या बनी? ये जो फॉर्मूला है ये क्या बना? what is this? ये फॉर्मूला क्या बना? इसको क्या कहते हैं? What is this called? सर ये इंटीग्रेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है. This is integration by parts. यस सर. ठीक है, this is basically integration by parts. तो एक सेंस में ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जनरलाइजेशन है x इंटू वी के लिए. ठीक है, अगर आपका x इंटू वी है तो उसका इंटीग्रल अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ये उस चीज की बेसिकली एक तरह की जनरलाइजेशन है. यू अंडरस्टैंड? तो एक तरह से हमने इस सेंस में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है x इंटू वी के लिए, उस फॉर्मूला को भी प्रूव कर दिया. वी हैव इवन प्रूव्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आता है x इंटू वी के लिए ऑफ कोर्स. ठीक है, किसी भी दो फंक्शंस के लिए नहीं. अगर एक फंक्शन आपका x है और दूसरा फंक्शन v है, कोई भी v, तो x इंटू वी के लिए जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है उसका फॉर्मूला हमने एक तरह से प्रूव कर दिया. इनफैक्ट उससे जनरल फॉर्मूला प्रूव कर दिया, बट देन दैट इज व्हाट इट इज. सो इट्स इन सेंस a generalization of integration by parts. So is this formula okay now? मैं एक बार फिर से इस फॉर्मूला को नेक्स्ट पेज पे रिपीट कर देता हूँ. So 1 by fd of x into v is equal to x times 1 by fd into v minus f dash d, ठीक है, divided by d square, sorry fd का square, ठीक है, into. Is that okay? Yes sir. सर एक बार दोबारा बता दीजिए. So now let's, क्या बताऊं दोबारा से? सर एफ डैश डी कहाँ से आया? कनेक्शन चला गया था. एफ डैश डी कहाँ से आया? कुछ नहीं, वो तो डी बाई डी, ये जो ये है इसको मैंने एफ डैश डी लिख दिया, कुछ नहीं है. ये जो डेरिवेटिव है इसको एफ डैश डी, तो डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू डी, इसको मैंने एफ डैश लिख दिया, कुछ नहीं किया नया. ठीक है, इज दैट ओके? यस सर. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, आपको समझ आ जाएगा. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है, let's solve d square minus 1 y is equal to
एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल लोगे जस्ट वैसे, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझते हो ना? सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस पार्ट। लैम्डा एक्स। दैट्स द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो ये तो आपको निकालना ही निकालना है हर केस में, तो ये मत भूलना, नहीं तो आपका आधा क्वेश्चन होगा आधा नहीं होगा। ओके तो अब मुझे 1/d² - 1 निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, आई हैव 1/d² - 1 इंटू एक्स कॉस एक्स। समझ गए, क्योंकि मेरे पास अभी एक एक्स के लिए फॉर्मूला है सिर्फ, तो v को मैं ये ले लूंगा, आई टेक दिस टू बी vx एंड अप्लाई द फॉर्मूला। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला जब अप्लाई करूंगा तो आई गेट 1/d² - 1 अप्लाइड ऑन x इंटू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दैट्स इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, x इंटू 1/d² - 1 अप्लाइड ऑन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस f' यानी कि 2d ओवर d² - 1 का होल स्क्वायर अप्लाइड ऑन एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स। ठीक है, इज दैट ओके? यस। ओके, अब मुझे इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो एक बार तो मैं 1/d² - 1 इंटू एक्स कॉस एक्स, इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। यू अंडरस्टैंड? एक बार तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या आएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, x इंटू 1/d² - 1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 2d ओवर d² - 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। इज दैट ओके? ओके, व्हाट इज दिस इक्वल टू? x इंटू, मुझे अब क्या करना होता है, हाउ डू आई अप्लाई ऑन कॉस, और नीचे d² है, सो थिंग्स आर फाइन विद मी, तो जीरो भी नहीं हो रहा। d² को किससे रिप्लेस करना है मुझे, मैं d² को किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज -a² इन दिस केस, -1। -1। तो मुझे क्या मिलेगा ये, ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, -1 -1 -2 बन जाएगा, और ऊपर उसका स्क्वायर है तो 4 बन जाएगा, और d अभी और अप्लाई करना, तो d अप्लाई करेंगे cos x पे, तो क्या आएगा, d अगर cos x पे अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, -sin x। ठीक है, ठीक है, -x cos x/2 एंड +1/2 sin x रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, +1/2 sin x। सो ये क्या चीज थी, दिस वाज 1/d² - 1 of x cos x। ओके, अब मुझे ये तो आ गया। अब क्या रहता है अप्लाई करने वाला, एक चीज और निकालनी है ना, d ओवर
डी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये रहता है निकालना। डी तो चलो हम बाद में भी अप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली मुझे वन ओवर डी स्क्वायर माइनस वन ऑफ एक्स कॉस एक्स निकालने, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसके अब दो तरीके हैं, या तो मैं वो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, यू अंडरस्टैंड? वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है करना, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ अभी जो मैंने ऊपर ये रिजल्ट लिखा है ये वाला, ठीक है, इसको यूज कर सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड? इसको कैसे यूज करना है, तो इसको वन बाय डी स्क्वायर माइनस वन बाय डी स्क्वायर माइनस वन 2 बार यूज करेंगे। पहली बार तो कर रखा है, दूसरी बार फिर से क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉस एक्स है तो उस पर फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, साइन एक्स का डी स्क्वायर माइनस वन तो हम निकाल ही लेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बताओ किस तरह से करवाना चाहते हो? हाउ डू यू वांट मी टू फाइंड दिस? इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन से या इसको डायरेक्ट निकाल दें फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई करके जो हमारा एक्स कॉस एक्स का होता है? अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये मेरा बन जाएगा एक्स इंटू वन बाय डी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एफ डैश डी, तो वो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स डी स्क्वायर माइनस वन इंटू टू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन का फोर्थ पावर आ जाएगी, ठीक है, अप्लाइड ऑन कॉस एक्स, ऐसे बन जाएगा ना? यस सर। ठीक है, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू एक्स। अब इसमें फिर से डी स्क्वायर को मैं माइनस वन डालूंगा तो ये एक्स कॉस एक्स बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका एक डी स्क्वायर माइनस वन एक सेंस में कैंसिल हो जाता है, सो नीचे आपका माइनस टू का क्यूब आ जाएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, सो आई गेट प्लस 1/2 इंटू डी ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, वो 1/2 कैसे, ये 2 और वो 8 कैंसिल हो गए 1/2 रह जाएंगे, एंड डी ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो इट्स एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक दिस वाज इजी। सो आई हैव द वैल्यू ऑफ दिस, अगर मैंने कैलकुलेशंस ठीक किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है, दिस इज माय वैल्यू, एंड नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ दिस, आई हैव द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये दोनों वैल्यूज को मैं अपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे, तो इसको मुझे x से मल्टीप्लाई करना है और उधर जो आंसर आया उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव फिर से लेना है, ठीक है, अभी 2d मैंने फिर से लेना है माइनस 2d, ठीक है, यू गेट माय पॉइंट? मुझे कहाँ पे अल्टीमेटली करना है वो, यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, इसमें दिस इज वेयर आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूलास, ये चीज मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, ये चीज मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर 2d लेना है एंड देन आई विल गेट द फाइनल आंसर। शैल आई डू दिस? तो आप मुझे बताओगे क्या आता है? मैं एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सो दैट मुझे थोड़ा सा आसानी रहे। तो 1/d स्क्वायर इंटू ये कितना आया था मेरा, ये मेरा कितना आया था, पूरी मतलब ये पूरी राइट हैंड साइड कह रहे हो आप, द फुल राइट हैंड साइड? आप कर लोगे, मैं छोड़ दूं यहाँ पे? ठीक है, कंप्लीट कर लोगे इस क्वेश्चन को? देखो द बेसिक थिंग इज आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक से, ठीक है, यू नो जो आपका फॉर्मूला है 1/fd ऑफ x इंटू वी दैट इज इक्वल टू x इंटू 1/fd ऑफ v माइनस f डैश d डिवाइडेड बाय fd का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू v। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर, बाकी सब आप कर ही लोगे, ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर, राइट? और क्वेश्चन करो इसका, या इज दैट ओके? सर और क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर देता हूँ. डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x. सेम है, डी स्क्वायर माइनस 1 ही लिया है इसमें. कुछ और करना है कुछ और कर लो. चलो हम डी स्क्वायर माइनस 1 से कर लेते हैं. अब आप मुझे ये बताओ, अब मुझे 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 निकालना है. एक तो x साइन x का, और एक मुझे 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 निकालना है x इंटू ई की पावर x का, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x का. तो मुझे कौन से फॉर्मूला से अप्लाई करने हैं? मुझे कौन कौन से फॉर्मूला से अप्लाई करने हैं? जो पहले वाला है उसमें तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो इट्स x इंटू 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन x. आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, ठीक है, विच इज इक्वल टू x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 2 विद अ माइनस साइन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 2 बाय 4 इंटू डी साइन x, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस x इंटू साइन x बाय 2 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, अब जो दूसरा है, अब ये जो चीज है, ठीक है, 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x. इसमें अब हम क्या करें? इस फॉर्मूला को 2 बार अप्लाई करें. क्या समझदारी है यहाँ पे? व्हाट इज बेटर इन दिस केस? एक्सपोनेंशियल. इसमें हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे. तो दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर x 1 ओवर डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज इजी इन दिस केस. आप दोनों चीजें कर सकते हो. इसको x इंटू ई टू पावर x लिख के 2 बार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या यू कैन अप्लाई एक्सपोनेंशियल शिफ्ट. यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं? ये क्लियर है मैंने क्या किया? यस सर. थोड़ा ऊंची, थोड़ा क्लियरली बोलो. क्लियर है या नहीं क्लियर? अरे ये केस किया था हमने. लास्ट क्लास में. यस सर. ये अप्लाई किया. जब भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर लेने में ज्यादा समझदारी है. अप्लाइंग दिस केस, जो आज हम केस कर रहे हैं उसको अप्लाई करने की बजाय अप्लाई दिस. इज इट ओके ना? ठीक है. सो ठीक है. सो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 ओवर, ये क्या बन जाता है, डी स्क्वायर प्लस 2d अप्लाइड ऑन एक्स स्क्वायर. अब ये सिंपल है. दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 ओवर d, ठीक है, 1 प्लस d बाय 2d मैं कॉमन ले लूंगा नीचे, इनवर्स अप्लाइड ऑन एक्स स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया. यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं? पक्का? नीचे से 2d कॉमन लिया है और जो बची चीज है उसको इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया. एक स्टेप बीच में और लिख सकते हो अगर आपको डिटेल में लिखना ही है तो. इज दैट ओके? यस. यस सर. okay, and that is equal to e to the power x into 1 by 2d into 1 minus d by 2 plus d square by 4, and I think you don't need to write any other term. बाकी टर्म्स आपको 0 देंगी.
Yes, sir. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू, व्हाट इज दैट इक्वल टू e to the power x 1 by 2d. वो मुझे आंसर बता दोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ. Yes, sir. प्लस हाफ ही बनता है ना? Yes, sir. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2. चलो 2 हम ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2x. इज दैट ओके? Yes, sir. सो दैट्स योर आंसर टू द सेकंड पार्ट. पहले पार्ट का हमने अलग से निकाला था, दोनों को ऐड कर दोगे तो कंप्लीट प्रिंसिपल इंटीग्रल आ जाएगा. सो द प्रिंसिपल इंटीग्रल इन दिस केसेस, ठीक है, दिस थिंग प्लस वो जो आपका दूसरा आया था x इंटू साइन एक्स पे लगा के. ठीक है, जो आपका दूसरा आया था x इंटू साइन एक्स पे लगा के, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 जो भी आया था वो आपका. एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस? ठीक है, वाई पी आप निकाल लोगे दोनों का सम, और वाई सी क्या है आपका इस केस में? वाई सी तो वही है जैसे पिछले एग्जांपल में था, प्रिसाइसली. ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज वाई सी प्लस वाई पी. वाई पी में कोई कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है, वाई सी में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, एंड देयरफॉर द कंप्लीट आंसर इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी एक्स. फाइन, इज दैट ओके ना? क्लियर है? क्लियर है सारे केसेस? डन? बस करें आज के लिए? क्या अगला केस बता दूं? अगला मतलब अगला टॉपिक पे आ जाऊं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. एक और मेथड है आपका. करें अगला या इज इट ओके नाउ? आज के लिए काफी है. काफी है. पक्का काफी है? यस सर. क्या यस करना कि नहीं करना? नहीं सर, काफी है सर. काफी है सर. ओके, काफी है तो बताओ और कुछ पूछने. मैंने आपको एक असाइनमेंट और भेजी थी शायद, एक और भेज दूंगा आज. ऐसे बुक के ही क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से कर सकते हो. असाइनमेंट्स की जरूरत नहीं है. ये ऑल द क्वेश्चंस इन योर बुक, एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपकी बुक में. कर रहे हो क्वेश्चंस यहाँ? अभी बस सिर्फ क्लास लगाते हो और बाकी छुट्टी. कर रहे हैं सर. ट्यूटोरियल्स में कुछ पूछने, डाउट्स हैं कुछ? कभी ट्यूटोरियल लगाने? अब मुझे बता दो किस टाइम पे करना है. हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कभी क्लास लगा लेंगे, ट्यूटोरियल क्लास लगा लेंगे एक किसी दिन. सैटरडे को भी कर सकते हैं किसी, हम सैटरडे भी फ्री होते हैं, या शाम को तो है ही है. इकट्ठे कर लेंगे फिर, क्योंकि ट्यूटोरियल में जिनके डाउट्स हैं वही आ जाना, अटेंडेंस नहीं होगी. ठीक है, दोस्त वांट टू